महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी के बीच दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रेस से खुद बाहर बताने वाले शिंदे के समर्थन में उतरे कार्यकर्ता पुणे में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना। ठाणे में शिंदे के समर्थन में हो रही है पूजा अर्चना। महिला समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के लिए कामना की। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने की सिद्धिविनायक मंदिर में आरती। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बप्पा का आशीर्वाद। महाराष्ट्र में बीजेपी का अभियान शुरू। मुंबई में योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर्स की धूम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नाना पटोले की मुलाकात। नाना पटोले के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस। सूत्र के हवाले से खबर, झारखंड में कैबिनेट के गठन से पहले कांग्रेस चीफ से मिलेंगे हेमंत सोरेन। खड़गे सोनिया गांधी और राहुल को देंगे शपथ समारोह आने का न्योता। यूबीटी शिवसेना नेता भास्कर जाधव ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखी। विपक्ष के नेता के चयन के नियमों के बारे में जानकारी मांगी। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने महायुति की जीत को बताया दाल में काला, ईवीएम पर शक। कि ईवीएम मशीन से चुनाव ना किया जाए। अभी फिर से वो स्लिप यानी वो जो पर्ची होती है उससे बैलेट पेपर उससे चुनाव किया जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की बैठक। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की अध्यक्षता की। शीतकालीन सत्र के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बनाई रणनीति। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा समेत तमाम लोग। कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की बैठक पर बोले जयराम रमेश। कहा अडानी ग्रुप पर लगे आरोप, मणिपुर में जारी संकट, चीन के साथ सीमा पर तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। मंगलवार को संविधान दिवस पर देश भर में कांग्रेस का संविधान रक्षक अभियान। 60 दिनों तक कांग्रेस चलाएगी अभियान। समानता का अधिकार, आरक्षण की रक्षा समेत संविधान की गारंटी पर फोकस। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य के अध्यक्षों को लिखी चिट्ठी। अभियान को जोर देने के लिए डोर टू डोर कैंपेन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने को कहा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर बरसे। हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर वार किया। बोले जिन्हें जनता ने 80 बार नकार दिया वो संसद का काम रोकते हैं, ये मुट्ठी भर लोग। वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों। कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। दिल्ली में आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। बिजली पानी के साथ प्रदूषण को लेकर घेरा। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ने के सीआर पाटिल ने दिया संकेत। सूरत में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मन की बात की। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। संगठनात्मक बदलाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
बिहार के समस्तीपुर में प्रशांत किशोर पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने साधा निशाना का वो राजनीति में अभी नर्सरी के छात्र हैं। नोएडा में 26 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश, बढ़ते प्रदूषण के चलते डीएम का फैसला। दिल्ली के भारत मंडपम में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया। सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया डाक टिकट। डाक टिकट पर दिखाई गई कमल की आकृति। आईसीए के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में हो रहा वैश्विक सहकारी सम्मेलन 30 नवंबर तक चलेगा आयोजन। सम्मेलन में शामिल हुए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो और प्रधानमंत्री मनाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन को किया संबोधित, कहा देश के किसानों, मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों की 10 करोड़ की महिलाओं और 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाओं की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन के आयोजन को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत में पहली बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया विश्वास, का भारत में सहकारिता आंदोलन का विस्तार कर रहे हैं हम। सम्मेलन के माध्यम से भारत की भावी सहकारी यात्रा के बारे में मिलेगी जानकारी। आजादी के आंदोलन में सहकारिता की भूमिका पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आर्थिक सशक्तिकरण में सहकारिता से मदद मिली, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को मिला सामूहिक मंच। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखान किया, कहा सामुदायिक भागीदारी को ग्राम स्वराज ने नई ऊर्जा दी, खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में नया आंदोलन खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बताया कॉर्पोरेट सेक्टर की ताकत का, सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा रोल, भारत के कॉर्पोरेटिव सेक्टर में 60% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिलहाल दिल्ली में लागू रहेगा ग्रेड 4। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को खोलने को लेकर सीएक्यूएम का बड़ा फैसला, हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल, यानी ऑनलाइन और फिजिकल दोनों क्लासेस चलाए जा सकते हैं। सीएक्यूएम ने बच्चों के स्कूल जाने का फैसला अभिभावकों पर छोड़ दिया, यानी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, वरना ऑनलाइन मोड पर चलेगी क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूआई डेटा की मांगी जानकारी, वाहनों के प्रवेश पर जताई नाराजगी। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने माना ग्रेड 4 लागू करने में देरी हुई, चूक हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2481 करोड़ की मंजूरी, करीब 1 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। युवाओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी फैसला किया गया। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के 6000 करोड़ के बजट की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी कैबिनेट ने मंजूरी कर दिया और अटल इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट। कैबिनेट से पैन 2.0 को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस को दिया जाएगा बढ़ावा। मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 3689 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का मतगणना संपन्न, अध्यक्ष पद और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई ने मारी बाजी। 15वें राउंड की काउंटिंग में डूसू इलेक्शन की तस्वीर निकलकर सामने आई। एबीवीपी के हद से उपाध्यक्ष और सचिव। अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई कैंडिडेट रौनक खत्री को मिले 14,531 वोट। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ऋषभ चौधरी को 13,426। काउंटिंग सेंटर के पास 3 लेयर की बैरिकेडिंग के बीच हुई मतगणना। जीतने वाले प्रत्याशी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं मना पाएंगे जश्न। 27 सितंबर को हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव। अभी तक कोर्ट की रोक से नहीं हो पाई थी मतगणना। संभल हिंसा को लेकर उपद्रवियों पर बड़े एक्शन की तैयारी में पुलिस, ड्रोन फुटेज से निकाली गई तस्वीरें।
संभल हिंसा मामले में 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे पर एफआईआर। संभल हिंसा पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा था। संभल विवाद पर बोले राहुल गांधी का राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया। संभल जा रहे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हापुड़ में रोक लिया। चंद्रशेखर आजाद बोले उत्तर प्रदेश में गोलियों के जरिए न्याय हो रहा है। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश का उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना। बोले ये पूरा दंगा सरकार ने ही कराया। संभल हिंसा को लेकर बोले समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का हिंसा के लिए संभल के डीएम एसपी जिम्मेदार, उन पर दर्ज हो मुकदमा हत्या का। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा को बताया दुखद। का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय ने संभल हिंसा को लेकर न्यायिक जांच की मांग की। बोले प्रदेश में हो रही नफरत की राजनीति। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बताया गुंडा। का बीजेपी नफरत की नहीं फैला रही है बल्कि देश को तोड़ना भी चाहती है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर पलटवार का लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देख रहे हैं लोग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को बताया गोधरा की तरह पूर्व नियोजित। का देश को जलाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। संभल हिंसा वाली जगह पर पहुंची पुलिस। आरएएफ की महिला टुकड़ी भी तैनात। संभल हिंसा को लेकर एक्शन में मुरादाबाद पुलिस कमिश्नर। लापरवाही के खिलाफ केस करने के निर्देश। संभल हिंसा की होगी मजिस्ट्रेट जांच। कटरा में माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को समझाती नजर आई जम्मू पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर का वीडियो हो गया वायरल। एक कार्यकर्ता को डांटते हुए नजर आए। बिहार के आरा में जेडीयू जिला कार्यकर्ता सम्मेलन पर बवाल हुआ, वीडियो वायरल। बिहार विधानसभा में सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत। 5 दिनों के सत्र में स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर हो सकता है हंगामा। पटना में कांग्रेस ने अडानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी की मांग के साथ पुतला फूंका। बिहार के नवगछिया में फिर विवादों में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जान से मारने की धमकी देने और जमीन कब्जा करने के आरोप। 6 दिनों की विदेश यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ब्रिटिश संसद से शुरुआत हुई मीटिंग के जरिए मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश लाने का प्रयास। भारत में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप बरामद। अंडमान में मिला 5 टन नशीला पदार्थ, 25,000 करोड़ से ज्यादा कीमत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक किसानों को पोर्टल पर करना होगा फॉर्म रजिस्ट्रेशन। झांसी पहुंची बागेश्वर बाबा सनातन हिंदू एकता की यात्रा। जेसीबी से हुई पुष्प वर्षा। संजय दत्त भी शामिल हुए। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच नवविवाहित जोड़े का अनोखा फोटोशूट। सड़क पर कंटेनर्स के बीच शूट कराया। भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर में सेना ने किया सैन्य अभ्यास। 7 दिनों तक बैटल एक्स डिवीजन के 50 से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया। रोबोटिक डॉग्स बिगाड़ेंगे दुश्मन का खेल। विपरीत परिस्थितियों में भी ड्रोन निकालेंगे दुश्मन को हर रास्ते से गुजर पर पहुंचाएंगे सामान। लॉजिस्टिक ड्रोन भी अब मिलिट्री इंटेलिजेंस में हो गया शुमार। दुर्लभ चोटियों पर पहुंचाएगा मदद। हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तोहफा दिया। रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन किया। महाकुंभ की तैयारियां परखने 27 नवंबर को आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 223 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे।
दतिया में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पीताम्बरा पीठ के दर्शन पूजन किए। तेजस्वी यादव ने भी पूजा की। सिक्किम के नाथुला में बर्फबारी के साथ टूरिस्ट का लगा तांता। ठंड के मौसम में बड़ी संख्या में आते हैं टूरिस्ट। देहरादून में इस साल 90% कम हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी बारिश के आसार नहीं नजर आ रहे। मांदीपुरा गुरेज रोड पर जमी बर्फ को बीआरओ ने मशीन की मदद से हटाया। जाम में फंसी गाड़ियों को निकलने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश को औरैया में डीएपी खाद समिति ने अपने लोगों के बीच बांटी खाद। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर महाजीत। गाबा में अब पर्थ में भी घमंड तोड़ दिया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को दिया था 534 रनों का विशाल लक्ष्य। बुमराह और यशस्वी हीरो रहे। मुकाबले में भारतीय टीम ने 295 रनों से दर्ज कराई धमाकेदार जीत। उसी पारी में भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने खेली शानदार शतकीय पारी। जायसवाल ने शतक के साथ कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। जीत के साथ भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड ले ली। गुजरात के राजकोट में आयोजित हुआ नेशनल स्विमिंग कंपटीशन। कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। 30 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। एएमयू में आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदूवादी छात्र। समुदाय विशेष को आरक्षण का लाभ देने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में किसानों का हल्ला बोल। प्राधिकरण पर संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाए जमीन अधिग्रहण के लेकर गंभीर आरोप। मेरठ में मालवाहक गाड़ी पर लटके दूल्हे का वीडियो हो गया वायरल। फिल्मी अंदाज में गाड़ी को रुकवाकर ड्राइवर को पीटा। गुजरात के सूरत में सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखी पहल। यूनिवर्सिटी के गेट पर वाहन चालकों को रोककर हेलमेट के महत्व को समझाया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर रविवार की रात भी इजरायली हमले में लगातार जारी। इजरायल पर हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए 250 रॉकेट्स के जवाब में बड़ा हमला। मध्य गाजा पर ताजा इजरायली हमले में गए 6 लोगों की जान। यूएई में इजरायली रब्बी की हत्या के मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यूक्रेन की जंग जल्द खत्म करने की बताई जरूरत। ट्रंप के वॉल्स को उन्होंने चुना है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छात्रों का प्रदर्शन। 18 साल के मेडिकल छात्र की हत्या से भड़के छात्र।